चीन के लांझोउ में कोरोना के चलते लगा लॉकडाउन। इधर मध्य प्रदेश में फिर पांव पसार रहा कोरोना। 24 घंटे में मिले 27 पॉजिटिव। सिंधिया ने थामा झाड़ू। मंत्रालय में झाड़ू लगाते दिखे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस बोली नौटंकी, फोटोबाजी ठीक नहीं। डायरेक्टर प्रकाश झा की चुप्पी पर दिग्विजय सिंह ने उठाया सवाल। कहा, आपकी चुप्पी समझ नहीं आ रही, मत भूलो वे किसी को बख्शेंगे नहीं। शिवपुरी जिले में पति ने पत्नी की काटी नाक। खाना खाने के लिए न पूछने पर पति ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी पति फरार। बड़नगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक मुरली मोरवाल का पुत्र गिरफ्तार। दुष्कर्म का आरोपी है विधायक पुत्र करण मोरवाल। गिरफ्तारी पर 25,000 का था इनाम। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। सतना में सीएम शिवराज ने भोजन किया। आपको बता दें कि बीजेपी जनपद सदस्य छोटी कोल के घर सीएम पहुंचे थे, जहां छोटी कोल ने सीएम के लिए खुद तैयार भोजन किया। साथ ही सीएम ने रैगांव विधानसभा के छिलोरी गांव में भी भोजन किया। भोपाल में 23वीं बटालियन परिसर में कमांडेंट यूसुफ कुरैशी ने जन सहयोग से विभिन्न काम कराए हैं। इसमें पुलिस परिवार के बच्चों के लिए पार्क, जिम, लाइब्रेरी बनाई गई है, तो वहीं 17 बेड का आधुनिक कोविड केयर सेंटर के साथ डेंटल विंग की भी शुरुआत की गई है। 23वीं वाहिनी में मेरी पदस्थापना के बाद से मूल रूप से यहाँ पे जो मैं और मेरी टीम है उसने यहाँ पे पुलिस वेलफेयर के जितने भी काम हैं और उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना के और जो है एक प्लान वे में जो है हम लोगों ने एक योजना बनाई थी और उसी को मूर्त मेरी टीम ने दिया है, जिसमें जो पुलिस परिवार के बच्चे हैं उसके लिए जैसे हमने एक शिखर योजना के तहत उनकी कोचिंग स्टार्ट कराई। लाइब्रेरी में उनके लिए जो देश की जो विभिन्न संस्थान हैं, जो श्रेष्ठ संस्थान हैं, जो हिंदी माध्यम के या इंग्लिश मीडियम के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनके यूपीएससी से लेके पीएससी और सब इंस्पेक्टर लेवल के नोट्स उनके रखवाए गए हैं और बच्चे उसमें अध्ययन भी कर रहे हैं लाइब्रेरी में। जो फैसिलिटी बटालियन स्तर पे है उसका वो लाभ उठा रहे हैं। सेम चूँकि जब मेरी पदस्थापना हुई तो यहाँ पे जो है उस समय कोरोना का प्रकोप था और मेरी रैगांव उपचुनाव में समाजवादी प्रत्याशी पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने वीडी शर्मा को बीड़ी पीने वाला बताया और उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां बेईमान हैं। ये किसी भी हद तक जाकर सत्ता हथियाने का प्रयास करती हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों 70 साल से मिलकर देश को खोखला कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री राजेंद्र चौधरी के निर्देश पर धीरेन्द्र भाई धीरू के चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में हम लोग अपने साथियों के साथ आया हुआ हूँ और मुझे घूमने से यह लगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी पार्टी से जिनका समर्थन जो दिया है, धीरेन्द्र भाई धीरू वास्तव में समाजवादी विचारधारा के ओतप्रोत हो करके इन्होंने यहाँ पर जितना काम किया है, आम जनता इनको याद कर रही है। हम लोग गाँव में तो गए, देखे। काम सरकार नहीं करती। लोगों को भ्रम है कि काम सरकार से। मैं वो व्यक्ति हूँ कि मैं सरकार का विरोध करके सरकार से ज़्यादा काम किया हूँ। काम करता है कानून और हम कानून का पालन कराना जानते हैं, उसका विकास करना जानते हैं। मेरे काम को ही देख के तो मेरा साथ दे रही, जनता चुनाव लड़ रही। समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ साथ जनता चुनाव लड़ रही। इस बार समाजवादी पार्टी को जनता समर्थन कर रही है, इस बार मुझको जनता समर्थन कर रही है, तो जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। रसोई में इसलिए कि हमने जो आंगनबाड़ी, एक चीज़ और आज बता दें, सन 94 तक रैगांव सोहावल ब्लॉक में, रैगांव विधानसभा क्षेत्र के सोहावल ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं था, सरकार ने नहीं किया था। हम आंगनबाड़ी केंद्र सन 95-96 में हम सरकार से लड़ करके सोहावल ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्र पूरा सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्र अगर जाए, जहाँ महिलाओं को काम मिला, जहाँ सहायिकाओं को काम मिला। जमुना कोतमा क्षेत्र की कोयला खदान आमाडांड में टेंडर जारी किया गया है। श्रमिकों के लिए
एससीसीएल प्रबंधन द्वारा नई बसों का परिचालन ठेकेदार द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अक्सर पुरानी बसें रास्ते में ही खराब हो जाती हैं और सही समय पर कर्मचारी अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहे। इसलिए कर्मचारियों ने मांग की है कि पुरानी बसों का परिचालन बंद कर नई बसों को चलवाया जाए, जिससे कर्मचारी समय पर अपने कार्यस्थल पर पहुंच सकें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बुरहानपुर चुनाव दौरे पर भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सनवर पटेल ने बयान दिया है। उन्होंने कमलनाथ के 15 महीनों की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों से किए 2 लाख कर्ज माफी के वादे का क्या हुआ। प्रदेश में एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं किया गया। नमस्कार। आज बुरहानपुर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी आ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की हैसियत से बुरहानपुर वासियों एवं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से गरीबों की जीवन दायिनी योजना थी, जिसमें सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए और दुर्घटना होने पर मृत्यु में 4 लाख रुपए तक सरकार का देने का प्रावधान था। आपने उस योजना को बंद कर दिया। उस 15 माह में आपने कितने लोगों को संबल योजना का लाभ दिया, कृपया आज बुरहानपुर की सभा में बताइए। कन्यादान और विवाह योजना जो मध्य प्रदेश की सरकार आज आवास योजना जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करती थी, ऐसे आपने 2,44,000 आवासों को अपने 15 महीने में वापस कर दिया। मध्य प्रदेश में उनके पैसे को लैप्स हो जाने दिया, क्योंकि आप अपने हिस्से का पैसा उसमें नहीं मिलाना चाहते थे। कृपया करके उसका भी जवाब दे दीजिए। सीएम कलेक्टर की मीटिंग के बावजूद अशोकनगर में रासायनिक खाद आपूर्ति की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। लगातार किसानों के प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी किसानों के पक्ष में उतर गई है। चंदेरी के कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान की अगुवाई में सभी कांग्रेसी और किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और स्थानीय बाईपास रोड पर चक्का जाम कर धरना दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के चक्का जाम के दौरान कांग्रेसी कम और किसान ही अधिक नजर आए, जिस पर कलेक्टर आर उमा माहेश्वरी ने अगले 2 दिनों में पर्याप्त खाद वितरण का विश्वास दिलाया। आश्वासन आपको मिला है? कलेक्टर में ये कहा है कि 2-3 दिन में व्यवस्था का निदान, मतलब लगभग 2 या 3 दिन में हम पूरी व्यवस्था कराएंगे। और डीएपी की बहुत बड़ी यहाँ पर शॉर्टेज है और डीएपी खाद ही चाहिए। उसके रूप में एक और दूसरा कोई खाद का विकल्प बता रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं। एनपीके दूसरा एक और डीएपी की उसमें विकल्प कौन सा बता रहे हैं? आपने कलेक्टर को ये भी बोला कि बड़े किसानों तक खाद पहुंच गई है, लेकिन छोटे किसान अभी तक खाद के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, जिनके पास 200-200 बीघा जमीन है, 150-150 बीघा जमीन है, उनकी तो बौनी तक हो चुकी है। चलो मैं आपको दिखाऊं चल के, उन पर खाद कहाँ से आया, और गरीबों के लिए खाद नहीं दे रहे हैं। तो बड़े किसानों का खाद पहुंचा कैसे? मंडला यातायात पुलिस को पुलिस मुख्यालय से हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन प्रदान किया गया है, जिससे तेज गति से चलने वाले वाहनों और तेज आवाज वाले साइलेंसर वाले वाहनों पर लगाम लगाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि विशेष सुविधाओं से लैस वाहन से ओवर स्पीडिंग के कारण होने वाले हादसों को रोकने और चेकिंग कर चालान करने में मदद मिलती है। सभी जिलों में इंटरसेप्टर व्हीकल प्रदान किए गए हैं, जिसका मुख्य काम है जो गाड़ी की जो ओवर स्पीडिंग से चलते हैं उनको रोकना और उस पर चालानी कार्रवाई करने के लिए पैदा की गई है। ये मूलतः ज़्यादातर राडार से काम करेगी और नेशनल हाईवे पे हम लोग इसको चेकिंग करेंगे और जो ओवर स्पीडिंग से जो चलते हैं उन पर चालानी कार्रवाई करेंगे, जिससे जो कम से कम एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं जो ओवर स्पीडिंग से उस पर रोक लगेगी। सतना में अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कार्यकारिणी के सदस्यों ने गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें कि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के तौर पर सुनील शर्मा निर्वाचित हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में न्यायाधीश आरपी शर्मा और प्रधान न्यायाधीश आनंद कुमार भी शामिल रहे। ग्रहण समारोह था। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव हुए थे 9 तारीख को और उसमें हम लोग चुने गए हैं। हमारे साथ सचिव महोदय हैं शैलेश पांडे जी, सह सचिव हैं दिलीप आर्या जी, कोषाध्यक्ष हैं विमलेश त्रिपाठी जी, ग्रंथपाल हैं के पयासी जी और उपाध्यक्ष। हमने निर्वाचन में भाग लिया, निर्वाचित हुए, शपथ लिए,
सभी पूरी कमेटी का हमारी जो बैठकें हुई हैं बीच में निर्वाचन के बाद, सभी लोग संकल्पित हैं कि सभी कार्य जितने भी अधिवक्ताओं के हित में होंगे उनको महत्व के साथ लिया जाएगा, उनके लिए प्रयास किया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वकीलों की बैठक व्यवस्था की है, जिसके लिए अलग आज जिला न्यायाधीश महोदय सतना द्वारा हम सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई और मुझे कोषाध्यक्ष का दायित्व मिला है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अधिवक्ता संघ का कोष जितना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके उस कोष को भरने का प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में हमारे पास 27 लाख रुपए हैं, हम इसको दोगुना करने का 2 साल के अंदर प्रयास करेंगे। और इस कोष के सत्र 2021-23 में निर्वाचित हुआ हूं, जो ग्रंथपाल के लिए पद के लिए लड़ा था। ये पूरी कार्यकारिणी पूरे 9 युवक इस बार इस कमेटी में आए हैं। निश्चित रूप से जिला अधिवक्ता संघ का विकास करेंगी नई ऊर्जा और नए जोश से। मेरा ये प्रयास रहेगा कि लाइब्रेरी जिला अधिवक्ता टीकरी थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे बाईपास पर 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 पुरुष और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर राह से गुजर रहे लोगों ने मदद के लिए रुककर 108 और पुलिस को सूचित किया और सभी को स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। है डिजियाना के चैनल नंबर 365